इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे 10 ऐसे प्रश्न पूछूंगा जो कि जनरली सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आपको इन सवालों का जवाब ज़रूर देना चाहिए। और खेल खेल में ही आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आराम से याद हो जाएंगे जो कि अधिकतर क्वेश्चन एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देवी माँ पूजा संबंधित थी और इसके ऑप्शन 4 हैं। आर्य सभ्यता के साथ, और भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक आर्य का मुख्य भोजन था। हमें बताना है कि वैदिक आर्य का मुख्य भोजन क्या था। तो पहला है जौ और चावल, दूसरा है दूध और इसके उत्पादक, तीसरा है चावल और दालें, और चौथा है सब्जियां और फल। तो आपको बताना है इसका उत्तर क्या होगा। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। इसका उत्तर है दूध और उसके उत्पाद। मतलब वैदिक आर्य के लोग ज़्यादातर दूध और इसके उत्पाद का सेवन करते थे। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो तीसरा क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। हमें बताना है कि आरंभिक वैदिक काल जो था उसमें जो जाति व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी। तो पहला ऑप्शन है शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर या प्रतिभा पर। तो इसका सही उत्तर होगा व्यवसाय पर। आरंभिक वैदिक काल जो था उसमें वर्ण व्यवस्था जो थी वो व्यवसाय पर आधारित थी। अपितु अभी जो है वो जाति व्यवस्था भी जिसे बोलते हैं वर्ण व्यवस्था, वो अभी जन्म पर आधारित है। तो ये कुरीतियाँ जो है वो बाद में जाके हुई। पहले हमें व्यवसाय पर आधारित था। जो व्यक्ति जिस तरह का काम करता था उसका उसी जाति में माना जाता था, लेकिन अब ऐसा व्यवस्था नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विभाग को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। एक्चुअली देखिए यहाँ पर विभाग हो गया है, एक्चुअली ये विवाह है। तो हम फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है। तो पहला है देव विवाह, दूसरा है अर्स विवाह, तीसरा है गंधर्व विवाह और चौथा है ब्रह्म विवाह। तो इसका सही जवाब होगा गंधर्व विवाह। मतलब प्राचीन काल में जो गंधर्व विवाह था इसे सम्मति प्राप्त नहीं थी, मतलब विधि सम्मत प्राप्त नहीं थी। और इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है, देखते हैं हम। देखिए दिया हुआ है, हिंदू संस्कृति में 8 प्रकार के विवाह होते थे, मतलब और जिसमें 5 प्रकार को ही विधि सम्मत माना गया है, जिसमें गंधर्व विवाह को नहीं माना जाता है विधि सम्मत। ठीक है, तो मतलब 8 तरह के विवाह जो है हिंदू सभ्यता में है, और इसमें से 5 को जो है विधि सम्मत मतलब कानूनी अधिकार प्राप्त है या जो भी है। उसके बाद इसमें गंधर्व विवाह ऐसा विवाह होता है जिसको कि मतलब विधि सम्मत नहीं माना जाता। हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था। मतलब आर्यों, जो वैदिक आर्य जो लोग थे जो आए थे मध्य एशिया से, वो उनको सबसे पहला यूरोपियन कौन था जिसने उसे एक जाति कहा था। तो पहला है सर विलियम जोन्स ऑप्शन, दूसरा है एच विल्सन, तीसरा है मैक्स मुलर और चौथा है जनरल कनिंघम। तो इसका सही जवाब आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं इसका उत्तर अभी बता देता हूँ। ये है मैक्स मुलर। मैक्स मुलर महोदय के अनुसार आर्यों का आदि देश मध्य एशिया का रोड्स और बैक्टीरिया को मानते हैं। मतलब मैक्स मुलर जो थे ये एक मतलब इतिहासकार यूरोपियन के थे। उन्होंने आर्यों को सबसे पहले जाति के रूप में कहा था। और उनका यह भी कहना था कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया में कौन से देश बोला जाएगा, तो उसे रोड्स और बैक्टीरिया बोला जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। आपको बताना है कि सिंधु अर्थव्यवस्था का ताकत क्या था। तो पहला है कृषि, दूसरा है व्यापार, तीसरा है चौक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन। चौक मतलब वो जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो, और चौथा है बढ़ईगिरी। ठीक है, बढ़ई मतलब जो लकड़ी वकड़ी का काम होता है। तो सिंधु अर्थव्यवस्था का जो ताकत था वो क्या था। इसका सही जवाब है व्यापार। ठीक है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत था व्यापार। हम आगे बढ़ते हैं और हमारा ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है।
मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो जो सिंधु सभ्यता का एक बहुत प्रमुख स्थल है, उसमें सबसे बड़ा भवन कौन था? ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। देखिए इसका आंसर आपको पता है कि नहीं। विशाल स्नानागार, धन्यगार मतलब अन्नागार जिसको भी बोलते हैं, और स्तंभ हॉल, और 2 मंजिला मकान। तो ये सारे चीज़ जो है मतलब सिंधु सभ्यता से मिले, लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो भवन है वो क्या है, वो आपको बताना है। उसका सही जवाब है धन्यगार। मतलब धन्यगार और अन्नागार जिसे बोलते हैं, वो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा स्थल है। और ये देखिए, ये अपना हमारा दूसरा क्वेश्चन है, मतलब अलग नेक्स्ट क्वेश्चन है। विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? हमें बताना है जो विशाल स्नानागार द ग्रेट बाथ जो होता है उसको कहाँ था। इसका पहला ऑप्शन है हड़प्पा में, लोथल में, चोंदुरो में, या मोहनजोदड़ो में। तो अब देखना है हमें, इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। चलिए, द ग्रेट बाथ जो था वो मोहनजोदड़ो में था। मोहन जो है वो द ग्रेट बाथ में नहाता था। हम आगे बढ़ते हैं, ये ट्रिक हो सकता है याद करने का। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश, बंगाल, सप्त सिंधु, और दिल्ली। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर है सप्त सिंधु। तो आर्य जनजातियों का प्राचीनतम बस्ती जो था सप्त सिंधु था। और इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन आंसर था वो ख़त्म हो गया। 10 सवालों के जवाब हम लोगों ने दे दिए, और ये बहुत ही अच्छे 10 सवाल थे। आशा करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्नों के उत्तर याद हो गए होंगे। अगर आपको अभी भी याद नहीं हो तो आप फिर से वीडियो देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।